है भरमार, घर बनाना चाहते हैं सब शानदार, बिना मजबूती वाले घर हैं खर्चादार, क्योंकि बार बार सस्ता महंगा एक बार। अगर चाहते हैं आप भी घर शानदार तो जरा भी न करिए इंतजार, क्योंकि आप डोडा के गणपत ब्रिज से कुछ फासले की दूरी खलैनी रोड पर प्रो बिल्डर्स ने खोला है हॉलो ब्लॉक्स का कारखाना, जिसमें अंबुजा सीमेंट से बनाए गए हॉलो ब्लॉक्स के छोटे बड़े सभी साइज कम से कम दामों पर दस्तयाब हैं। हॉलो ब्लॉक्स कच्ची ईंटों से ज्यादा मजबूत, पत्थरों से कम दामों और वक्त की तेज रफ्तारी को पकड़ने में आसानी पैदा करने के अलावा मजदूरी की उजरत में कमी लाने में नुमाया रोल अदा करता है। हासिल करने के लिए जल्दी से इन नंबरात पर राब्ता करें 7006820070, 9906763071। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। आप सबको बताएं कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर स्वामीराज शर्मा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िला हस्पताल डोडा के हवाले से मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगाए हुए हैं। उनकी सच्चाई के हवाले से आज MS युद्धवीर जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर हॉस्पिटल इंतज़ामिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है और जो बीजेपी इंतज़ामिया हॉस्पिटल इंतज़ामिया पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं आखिर उनकी सच्चाई क्या है। तो फ़िलहाल युद्धवीर जी आपका इस्तकबाल है शोम चैनल डोडा में। थैंक यू। युद्धवीर जी, जिस तरह से जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई आपने सुनी भी होगी, उसमें मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात आ रहे हैं आपके यहाँ के स्टाफ पे, आपके डॉक्टर्स पे, आपके नर्सिस पे, और पर्सनल अटैक आप पे भी हुआ है कि युद्धवीर जी इस तरीके से कर रहे हैं। तो पहले ये बताइए कि क्या मसला है, क्यों इस तरीके से एलिगेशंस आ रहे हैं? देखिए, एक पेशेंट था जिसके मसले में ये सारा हुआ है, और उस पे जो है बेसिकली अब मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा। इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मैं उसी के बारे में थोड़ा सा आपको वो करूँगा। उन्होंने कुछ चीज़ें वो की थी कि भाई हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर को बोला कि भाई गायनेकोलॉजिस्ट भदरवा भेजो, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब कॉम्पिटेंस ना प्रिंसिपल साहब की भी नहीं है तो वो मुझे लगता है वो डिमांड ही जायज़ नहीं है। फिर उन्होंने वो किया था कि भाई स्विच ऑफ रहता है MS साहब का फ़ोन, तो वो तो गलत है। मेरा स्विच ऑफ नहीं रहता, बिज़ी रहा होगा, और उस दिन भी बिज़ी था क्योंकि मैं डी साहब के साथ बात कर रहा था, और उनको जो है वो नागवार गुजरा। उनको लगा कि भाई नहीं, मुझे बिज़ी में रख दिया है और कहीं और बात कर रहे हैं। ठीक है। तो दूसरा उन्होंने कहा था कि ये कोविड पॉजिटिव हो गया, तो भाई दुनिया हो रही है, कोविड से डेथ्स हो रही हैं, तो आप इसमें खुशी मना रहे हो। ठीक है, मेरी जो है बीमारी पे ही आप जो है फ़िक्रे कसना शुरू कर दिया है, तो ये गलत है। एक सीनियर आदमी को जो ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, तो ना ही करनी चाहिए। उन्होंने तो थ्रेटन किया है कि हम जी ये करेंगे वो करेंगे। भाई आप मतलब ये क्या ऐसा मतलब करने की सोचते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं? आप सिस्टम जो है सिस्टम में बवाल बनाने के और फिज़िकली असॉल्ट करोगे, किसी को मार धाड़ करोगे, तो ये तो गलत है। एनीवे, आई एम आल्सो गोइंग टू टेक एक्शन, फर्दर एक्शन इस बारे में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, ये किसी को इंटीमिडेट करना, किसी को थ्रेटन करना, दैट इज़ इलीगल और अनजस्टिफाइड है। और फिर इन्होंने एक चीज़ बोली थी कि भाई प्राइवेट वो है। जब मेरी बहस हुई, जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उसी पे था कि भाई आप मुझे नाम दें डॉक्टर का और स्टाफ का। तो अगर डॉक्टर और स्टाफ ने अगर नहीं भेजा है तो मैं क्या करूं? मुझे दे दें, लिख के दे दें कि भाई फ़लाना डॉक्टर था और फ़लाने ने ये किया। तो उसके लिए जो है तो वो बहस जो वायरल हुई थी तो वो उसी में थी, और उसी के शायद मेरे ख्याल से उनको लगा कि भाई ये ज़्यादा कुछ हो गया। उसमें तो उन्होंने मुझे हाथ लगाया है, मुझे जो है ज़बरदस्ती वो करने की, ही ट्राई टू असॉल्ट मी, और वो सारा रिकॉर्डेड है। और मुझे लगता है वो अपने आप को वो डिफेंड करने के लिए उन्होंने बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस डाल दी कि भाई हमने जी गायनेकोलॉजिस्ट भदरवा नहीं भेजी, जो पॉसिबल ही नहीं है। फिर जी मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, कोविड ये है। तो भाई करप्शन का तो इल्ज़ाम तो नहीं है। ठीक है, आपके पेशेंट के जो है, अगर मैंने वहाँ विज़िट नहीं किया हो तो भी बता दें। उस पेशेंट के साथ जो है मैं कांटेक्ट में था, मुझे उधर उन्होंने एक और चीज़ झूठ बोली थी वहाँ पे, तब भी मुझे थोड़ा सा वो हुआ कि भाई आप तो थे ही नहीं अपने इसमें। भाई मैं तो उस पेशेंट को खुद मिला था, उसके अटेंडेंट को खुद मिल के निकला था मैं यहाँ से, और मुझे एक टीम आई थी, मुझे वो टीम वो भी ज़रूरी था।
हमें तो बाकी चीज़ें भी चलानी ना, एक आदमी के लिए या एक पर्टिकुलर इसके लिए थोड़ा वो सिस्टम चलता है, बाकी लोग भी हैं, उनका भी काम निकलना चाहिए। फिर ये है कि इन्होंने बड़ा वो किया PMJY, भाई हम लोगों को तो अवार्ड बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी पे बोला था कि 26 जनवरी को दे दो। वो कुछ और बात है कि वो लेटर जो है बाद में मिला और वो 26 जनवरी को हमें वो नहीं, अदरवाइज़ तो हम तो अवार्ड ले रहे हैं इसमें आयुष्मान भारत में, क्योंकि हम जो है ऑलमोस्ट जिसके पास कार्ड भी नहीं है उसको हम फ्री उसी में PMJ में वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ना एक जिस तरह से जुदवीर जी, जिस तरह से PMJY के रिलेटेड आप बता रहे हैं, तो यहाँ पे इसके अलावा भी कुछ पेशेंट्स ने हमारे साथ रब्ता किया था, तो उनके मुताबिक कि जो वो गोल्डन कार्ड्स वगैरह हैं, पहले तो किसी तरीके से यहाँ से ये भी बताया जा रहा है कि इनकी कोई वैल्यू नहीं, और साफ तौर पर कल भारतीय जनता पार्टी के जो ज़िला सदर उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे ये कह रहे हैं ये मोदी कार्ड कुछ नहीं चलेगा, ऐसा बताया गया हॉस्पिटल में। दूसरी बात ये है, दूसरी बात एक बात बोला है या मेरे एम्प्लॉय ने किसी ने बोला है कि ये मोदी कार्ड नहीं चलता? मैंने बोला है कभी कहीं? किसी भी आदमी से वो करें, किसी भी मतलब पेशेंट को वो करें कि मेरे सामने लाएं कि हाँ हमने बोला कि ये नहीं चलता। भाई हम तो चला रहे हैं, हम तो उसी पे ही तो कह रहे हैं, हम उस पर अवार्ड ले रहे हैं और हम पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नहीं जी मोदी कार्ड। भैया सबसे ज़्यादा तो हम लोग काम कर रहे हैं इसी पे, ठीक है। तो इसमें ये भी बताया गया, इसमें इसमें ये भी बताया गया कि जो कार्ड अगर आप किसी को भी उस पर दवाइयाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, मुफ्त इलाज करा रहे हैं, तो उसमें दवाइयाँ सस्ती वाली यहाँ पे मिलती है और महंगी बाहर से लानी पड़ती है। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है ना, देखिए मैक्सिमम लोगों को एक गलत फहमी है कि ये पैसे मेरे जेब में है, ना मेरे जेब में है तो ना उनके कार्ड के इसमें है। ये जो है एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसके पास ये पैसा जो गवर्नमेंट जो है प्रीमियम उसका भरती है, ठीक है, जो मैक्सिमम लोगों को शायद पता नहीं है। हम क्या करते हैं, इन लोगों को फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, हम जो है अपना क्लेम सबमिट करते हैं कि इस आदमी के ऊपर हमने इतना पैसा खर्च किया, हम उस कंपनी को बोलते हैं हमारा ये पैसा दो भाई, कि नहीं। तो हम चाहे लाइबिलिटीज़ क्रिएट करते हैं या कुछ भी है तो उधारी करके या जैसे कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से वो गवर्नमेंट वो जो कंपनी है वो हमें पैसा उतना जो है कंपनसेट करती है, उसमें छोटी मोटी। अब उसमें जो है उन्होंने भी रखा है कि एक तो पहला है कि भाई आप जो है बेसिकली ये जो कम से कम 24 घंटे वो एडमिटेड पेशेंट होना चाहिए। तो बिना 24 घंटे के अगर एडमिटेड नहीं है तो उसको कैसे वो कर सकते हैं। एक पेशेंट OPD में आता है, उसकी एडमिशन ही नहीं है, तो भाई उसको कैसे वो करोगे। हालांकि वहाँ पे भी फ्री मेडिसिन हैं हमारे डिस्पेंसरी में, वो ले सकते हैं। जन औषधि है, एक गवर्नमेंट आउटलेट है, वहीं पे जो सबसे सस्ती जो दवाई है उसमें मिलती है। आप बाहर जाएंगे 100-150 का आपको पत्ता जो मिलता है वो 20 रुपये में आपको वहाँ पे मिलता है, अंदर ही मिलता है ना, ठीक है। तो वो जो है वो जो एक बनाना कि नहीं जी मोदी कार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। ना मेरे पास कोई ऐसा आदमी आया कि नहीं मैंने ही बोला हो कि नहीं जी ऐसा नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सबसे ज़्यादा इसी पे काम कर रहे हैं और मेरे हिसाब से इसी से मेरे ख्याल से हम 10 चीज़ें जो है कर भी पा रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं उधर से कंपनसेशन आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो थोड़ा सा हम चला देते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा अगर कोई है तो आप मेरे पास लाएं। मैंने किसको मना किया है या मेरे किस एम्प्लॉई ने मना किया कि भाई मोदी कार्ड नहीं चलता। मोदी कार्ड जो है ऐसा नहीं है, वो चलता है और हमेशा चलता रहेगा उसका जो है। मगर सिस्टम ये है कि भाई जैसे मैंने कहा OPD में गया है तो भाई OPD में अगर डॉक्टर ने दवाई लिखी जो नहीं है हमारे डिस्पेंसरी में तो वो आपने जन औषधि से लेना है, ठीक है। तो वो जो है वो अब उसमें वो थोड़ा होता है कि भाई मोदी कार्ड नहीं चलता, वो चलेगा वो मगर वो एडमिटेड पेशेंट्स के लिए है। और उसमें भी इवन डिस्चार्ज के बाद जो है वो 10-12 दिन की 15 दिन की है दवाई हम साथ में दे रहे हैं उसको, ठीक है। जिन्होंने फैसिलिटी का इसका बेनिफिट लिया है तो उनसे पूछें। यहाँ पे एक आदमी था जम्मू से, उसको वापस आया, उसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट थी। अब इसका क्या है, पैकेज होता है। एक और बात जो समझने वाली है, ये पैकेज है, उसमें पैकेज जो है वो कम था, पैसे मतलब उसमें कम मिलते थे इंश्योरेंस कंपनी से, और जो है बेसिकली उसका खर्चा ज़्यादा था। तो जम्मू वालों ने जैसे उनको रिफ्यूज़ किया कि हम नहीं करेंगे। हमने यहीं पे डॉक्टर अर्पण और डॉक्टर खालिद ने उन्होंने टोटल हिप रिप्लेसमेंट की। हमें खर्चा ज़्यादा हुआ बट हमें था कि नहीं हम करेंगे, ठीक है। हम जो है जैसे कैसे करेंगे, हमें जो है इतना वो नहीं है कि भाई हम जो है बिल्कुल ही इस पे ही डिपेंडेंट हो। तो वो किया हमने,
एंड दे वर हैप्पी। जो ऐसा नहीं है कि भाई, मैं कह रहा हूँ कि भाई सिस्टम को अगर समझ नहीं पाते हैं लोग और बस ये एक एलिगेशंस के ऊपर एलिगेशंस चलती हैं। और मेरे हिसाब से थोड़ा सा सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है आयुष्मान भारत का अगर कार्ड अगर आपका नहीं भी बना है ना, तो भी जो है हमारा एक काउंटर है, उस काउंटर पे आप जा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन वहाँ करवा सकते हैं। आपका कार्ड बहाने से, उस बहाने से हम आगे भेज देंगे कि बनाओ, तो आपका जो है गोल्डन कार्ड वैसे भी जनरेट होता है। बट उसमें वो सेंसस में आना चाहिए। जो सेंसस है, सेंसस में अगर नहीं है तो उसमें जो है हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो सिस्टम जनरेटेड है, ठीक है। तो उसकी वजह से सारा हुआ है। बाकी जो है मैंने कहा जिनको बेनिफिट मिला है उनसे पूछें कि कितना बेनिफिट। मैं आपको बताता हूँ, कल भी एक्चुअली परसों एक पेशेंट था, कीमोथेरेपी 60,000 की जो है वो उसको मेडिसिन लगती, पैकेज जो है 23,000 का है, तो हमने दिया ना उसको, देंगे, हम थोड़ा मना कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो यार बाकी जगह पे हम थोड़ा सा कम वो हो जाएगा खर्चा हमारा, तो हम उसको कंपनसेट करके करेंगे, तो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, बट ये है कि मैक्सिमम लोगों को लगता है कि भाई ये चीज़ें वो है। यानी आपके मुताबिक गोल्डन कार्ड्स की स्कीम या आयुष्मान के तहत जो भी लोगों को मिलना चाहिए था उसके रिलेटेड अवेयरनेस की कोई कमी आपको महसूस हो रही है? उसकी तो अवेयरनेस देखिए, इसके अलावा एक और बात है, जैसे उन्होंने कहा कि प्राइवेट प्रैक्टिसेस डॉक्टर्स ज़्यादा कर रहे हैं और यहाँ से पेशेंट्स को प्राइवेट सेक्टर्स में बुला करके वहाँ इलाज मुआवजा कर रहे हैं, वहाँ पे भीड़ होती है, रश होता है हॉस्पिटल के मुकाबले में। तो क्या है इसके? कोई डॉक्टर मुझे बता दें कि भाई किसी ने बुलाया हो कि भाई तू इधर नहीं उधर आ जाना मेरे पास कंप्लेंट तो एक दे दे कोई। बिना रिटर्न कंप्लेंट के वो नहीं होता, कार्रवाई नहीं हो सकती। रिटर्न में एक कंप्लेंट डाल दें कि फ़लाना डॉक्टर था, इसने जी मुझे यहाँ पे नहीं उधर के लिए बोल दिया, तो वी विल इंक्वायरी एंड वी विल टेक एक्शन, कि नहीं। एक मतलब ज़बानी आप लोगों को ही बोला जाता है, मुझे तो किसी ने अभी तक नहीं बोला कि नहीं जी मुझे यहाँ से जो है उधर भेजा गया। शायद हो सकता है मेरे से डर हो या कोई उनको लगता हो, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक सिस्टम में जो है मुझे कंप्लेंट डालें, मुझे नहीं डालनी, आप कम से कम जो है प्रिंसिपल साहब को डालें, और भी मतलब हमारे ऑफिशियल्स हैं उनके पास डालें, इनके अपने HODs हैं उनके पास भी डाल सकते हैं, कि नहीं। तो हम जो है वो इंक्वायरी करेंगे कि वाकई जो है फैक्चुअल है कि नहीं। बिना फैक्ट्स के जो है किसी के अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई नहीं हो सकती। जो फैक्ट ही है फैक्ट ही होता है, और वो क्योंकि आगे भी जवाब देना होता है, ठीक है। क्योंकि आगे वाले के ऊपर अगर हम भी इल्ज़ाम लगा दें कि भाई नहीं ये है, तो हमें वो प्रूव करना है। तो हमारे पास अगर कागज़ होगा कि भाई ये है आदमी, इसका जो है आप जवाब दें, तो वो जवाब देगा, कि नहीं। इसके अलावा कल आप पे ये भी एक इल्ज़ाम आया है, पार्टिकुलरली आपको वहाँ पे बताया गया है कि जी MS का बिहेवियर ऐसा है कि एक तो अगर पेशेंट्स उसके पास आते हैं तो वो जो है ऐसे लाइटली लेकर के उन्हें वहाँ से ठीक है जी करेंगे, बाद में उनका कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि उनका फ़ोन ज़्यादातर स्विच ऑफ आता है या बिज़ी आता है, इसकी क्या हकीकत? देखिए स्विच ऑफ तो होता नहीं मेरा फ़ोन, ठीक है, स्विच ऑफ होता नहीं है, बिज़ी आते हैं। और बिज़ी भी क्या है कि किसी के साथ बात कर रहा होता ना, कि नहीं। सभी लोग जो अप्रोच करते हैं तो किसी ना किसी को तो बिज़ी आएगा ना, कि नहीं, किसी ना किसी को आएगा। तो ये मेरे हिसाब से ये भी मैं बात नहीं मानता। और दूसरा आपने जो है कही बात इसकी, यहाँ पे जो आते हैं आते लोग हैं, तो मुझे लगता है मेरा तो दरवाज़ा सामने है, मुझे लगता है सब लोग जो हैं अप्रोचेबल पूरा इसमें है। ये सेंट्रली लोकेटेड है, कोई भी जो है इमरजेंसी वाला है, कोई कहीं का भी आकर आराम से वो करता। मुझे नहीं लगता मैंने किसी को रोका है या वो है। और काम की बात जो है तो जो मेरी कंपिटेंस में है वो पक्का होगा, जो मेरी कंपिटेंस में नहीं होगा तो उसके लिए मैं जिम्मेवारी नहीं लेता, ठीक है। क्योंकि हर एक का जो है अगर मुझे कोई बोलेंगे इलीगल काम करो या वो करो तो वो मेरे से नहीं होती हैं चीज़ें, ठीक है। मुझे जो है लीगल वे से ही चीज़ें करनी है जो मेरी कंपिटेंस में है, ठीक है। जिस तरह से पेशेंट भद्रवाह से आता है और साथ में कल जो बताया गया है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो हैं जी हमारे BJP के कुछ वर्कर्स में से किसी ओहदे पर फाइज हैं, तो अगर ओहदे वाला या इस वक्त रूलिंग पार्टी का एक उनके साथ अगर इस तरीके से यहाँ से हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को मतलब इस चीज़ पर शोर उठाया। लेकिन अगर किसी गरीब के साथ ऐसा होता है जो आवाज़ उठाने के काबिल नहीं होता, उनके साथ कैसा बिहेवियर हो? देखिए मेरे लिए जो है सब बराबर हैं, मेरे लिए कोई प्रेफर्ड नहीं है। मेरे लिए जो है जो पेशेंट है वो पेशेंट ही है, उसका अटेंडेंट जो है वो अटेंडेंट ही है। मेरे लिए सब बराबर हैं, अमीर गरीब का फ़र्क नहीं है, हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं है।
पार्टी और नॉन पार्टी का कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। मेरे लिए जो है वो सब बराबर हैं, मेरे जो स्टाफ है उसके लिए भी सारे वो एक ही जैसे हैं, ठीक है। ये जो है मतलब कल जो बेसिकली वो किया उन्होंने या जो भी है, तो मुझे लगता है उसमें इतना ज़्यादा था भी कुछ नहीं कि भाई ये चीज़ें मतलब वो नहीं होती। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाई ये सारा डिलेड एक जैसे बिना दर्द के ही बेसिकली आप कह रहे हो कि सिजेरियन करो, ठीक है, पीछे पड़ जाना, तो ये तो मुझे नहीं लगता ये जायज़ चीज़ें हैं। और ये हॉस्पिटल्स में अगर ये चीज़ें ज़ोर ज़बरदस्ती करके ये चीज़ें होंगी और फिर क्लेम करना कि नहीं जी ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो भाई ये चीज़ें ठीक नहीं होती मेरे हिसाब से, ठीक है। ये ज़ोर ज़बरदस्ती या थ्रेटनिंग पोस्चर्स ये ठीक नहीं है। आम लोग भी हैं, उनका भी ख्याल रखें। मैं तो उनसे उनको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है आप भी वो करें और मुझे जो है सजेशंस दें, मुझे जो है अच्छे सॉल्यूशंस दे दें। कंप्लेंट करना भी एक बड़ा इजी है, बट उसके साथ सजेशंस भी मुझे दे दें कि भाई ठीक है भाई ऐसे नहीं ऐसे आपने ये चीज़, जैसे उन्होंने मैंने कहा वो बोला कि भाई फ़लाने को ट्रांसफ़र की, भाई मैं करता नहीं, मेरे साथ बात तो करनी चाहिए थी, ठीक है, बात तो करनी चाहिए थी, बात नहीं होती, ठीक है, बात ही नहीं की है और आपने जो है लगा दिया एलिगेशन, और ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए जो बिल्कुल फॉल्स और फैब्रिकेटेड है। और मैंने कहा जो एक्चुअली उन्होंने जो इंसिडेंट था उन्होंने तो मेरे साथ हाथ मतलब लगाया मुझे, और मुझे जो है उन्होंने स्लैप करने की कोशिश की थी। इट वाज बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड कि भाई मुझे जो है उन्होंने बचाया, अदरवाइज ही वाज थ्रेटनिंग लाइक दैट। और भाई किस लिए, मैंने क्या बिगाड़ा था? मैं इसलिए कि मैं पेशेंट के लिए आया था वहाँ पे, बिगाड़ा क्या था मैंने? और मैंने इसलिए वो किया था कि भाई मैंने इतना पूछा था कि मुझे आप जो है बताएं जी किसने, कौन डॉक्टर था जिसने बोला, किस स्टाफ ने बोला। आप नाम नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, नाम नहीं देना है भाई, ये थोड़ा होता है, पता तो चले ना हमें भी कि नहीं। यहाँ पे उन्होंने नर्सेज मैंने कहा एक डॉक्टर मधु का नाम लिया था। मैंने कहा मेरे पास ये सारा रिकॉर्डेड है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे था पता कि भाई ये क्या करेंगे या क्या नहीं। तो डॉक्टर मधु तो भाई लीव पे है, मैं वही उनसे पूछ रहा हूँ। ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे नहीं होता। पर्सनल नहीं लेनी चाहिए। मेरे साथ जाति दुश्मनी क्यों है? मैंने क्या बिगाड़ा है? कौन सा ऐसा काम है जो रोका है मैंने? कौन सा ऐसा है कि जहाँ पे मैंने पैसे खाए हैं? कोई एक चीज़ बता देना। क्या ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ लोगों का जो है वो कुछ और प्रॉब्लम्स है और ये निशाना जानबूझ के बनाया जा रहा है? उनको अपने दिल से पूछना चाहिए कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जिस तरह से बात चली थी यहाँ पे जो स्टाफ है, आपकी नर्सिस के हवाले से भी बात आई है और दूसरे लोगों के ज़रिए से भी हमें जानकारी मिली है कि जब वो मरीज़ के पास जाते हैं आमतौर से तीमारदारों के साथ और मरीज़ों के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं। देखिए मैं वक्तन बार बार जो है हमेशा स्टाफ को भी समझाता हूँ कि भाई आप जो है बड़े प्यार से जो है वो करें, क्योंकि होता क्या है ना, लोग जो हैं बेसिकली इम्पेशेंट होते हैं, ठीक है। पेशेंट इसीलिए है कि भाई पेशेंस होनी चाहिए, बट होता क्या है कि हर एक को अपना दिखता है, दूसरे का नहीं। अगर एक इंजेक्शन एक सिस्टर लगा रही है तो भाई उसको लगाने दो यार, आप लोग तो उल्टा वो करना चाहिए, बारी बारी होगा ना सबका। तो वो है, मैंने कहा मेरी नोटिस में एक दो बार आया था कि भाई स्टाफ ने किसी ने मिसबिहेव किया था, तो मैंने तो उनको खूब वर्बली भी वो किया और डिपार्टमेंटली भी थोड़ा सा उनको वो किया कि नहीं। तो नहीं, जैसे आगे के लिए भी अगर ऐसा कभी किसी पेशेंट्स के साथ इस तरह से होता है तो आप अपने स्टाफ को यहाँ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए स्टाफ से तो हमेशा मैंने वो किया है कि भाई आप जो है थोड़ा सा बिहेवियर जो है बड़ा नरम रखें, ठीक है। लोग जो हैं बेचारे दूर दूर से आते हैं, ठीक है, और इनको जो है बेसिकली मिस गाइड भी करते हैं, गाइड करते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे टाउट सिस्टम भी हो सकता हो, अब मैं इतना वो नहीं, बट हो सकता है ऐसा भी हो कि भाई कुछ लोग जो हैं टाउट बन के इधर घूम रहे हों, ठीक है। टाउट मीन्स बाहर सेटिंग जिनकी हो और बाहर के ही लोग, ठीक है, अंदर के नहीं। तो हो सकता है वो लोग भी हों। तो वो लोग जो हैं, मैं चाहूँगा बेसिकली अपने स्टाफ को कि भाई थोड़ा सा जो है इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करें अच्छे से, और अच्छे से जो है बिहेवियर, अगर कोई वो मिसबिहेव करता है तो मेरे पास वो शिकायत करें। हालांकि मेरे पास, मैंने कहा मेरे भी स्टाफ ने दो तीन बार बेसिकली एक गायनी की ही बेसिकली इंसिडेंट्स हैं, दो तीन बार यहाँ पे मतलब सीनियर लोग कुछ ना, मतलब वो तो उनको कभी कभी लगता है कि हम जो है यहाँ पे जाकर धाक जमाएंगे। एक जो एटीट्यूड रहता है ना कुछ लोगों का कि हमने धाक जमानी है,
तो उसकी वजह से वो कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहे थे। एक ने किसी का वीडियो स्टाफ नर्स का एक का बनाया, तो मुझे पता चल गया कि भाई उन्होंने कहा कि सर ऐसे ऐसे, मतलब ये कौन सा है, मतलब हमारा वीडियो बनाना किस लिए बनाना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, उनको लड़कियों को मैंने कहा कोई बात नहीं आप भी आ जाओ। तो मैंने सिक्योरिटी वालों को बोला, मैंने कहा आप उसको फलाने लड़के को ले आओ। लाया इधर, मैं उसको बोला, मैंने कहा भाई ये वीडियो क्यों बनाया, ठीक है। नहीं सर ऐसे बनाया। भाई क्यों, गलत है ना। किसी औरत का वीडियो बनाना, आप क्या शो करना चाहते हैं। अब वो जो है वो फिर उसने भी बड़ी माफ़ियाँ मांगी। मैंने कहा यार ये गलत होता है, उसको भी समझाया। मैंने कहा अगर इनसे गलती है तो भी बोल दो। तो बोलता नहीं, ऐसे ही बोलता है, हमें लगा कि भाई चलो बना लेते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं होता, ये नहीं करना होता। तो ये है, ये गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं। कभी हमारा स्टाफ भी वो करता होगा, बट मैं अपने स्टाफ को तो संभालूंगा। जो बाहर के लोग हैं उनसे भी एक अपील करूंगा कि आप प्लीज़ हॉस्पिटल में जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें, और आपका कोई काम नहीं हल हो रहा है तो मुझे कांटेक्ट करें। अभी एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है डोडा के लोगों में कि यहाँ पे जो भी पेशेंट्स आते हैं ज़्यादातर उन्हें जम्मू का रुख करना पड़ता है या किश्तवाड़ का रुख करना पड़ता है। तो क्या वजह यहाँ पे उनका इलाज और मुआवजा क्यों नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से? देखें अभी तो हम इन्फेंसी में, पहली बात, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जैसे हमारा जो है, जैसे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो न्यूरो सर्जरी के लिए यहाँ पे कैसे रखोगे। न्यूरोलॉजी है, नहीं है डिपार्टमेंट, तो कैसे रखोगे। नेफ्रोलॉजी है, नहीं डिपार्टमेंट, तो कैसे रखोगे। कार्डियोलॉजी है, वो नहीं है अगर डिपार्टमेंट, तो हार्ट अटैक हो गया भाई, मर जाएगा तो कौन जिम्मेवारी लेगा, ठीक है। तो कुछ लोग जो है वो लाइफ सेविंग के लिए जो है वो भेजना पड़ता है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो वो लोग जो है वो यहीं पे डेथ हो जाएगी, और फिर सारा इल्ज़ाम वो लग जाएगा कि हॉस्पिटल ने ही मारा जी। तो वो चीज़ें हैं, ये जो फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं हैं उनके लिए जो है हम मजबूर हैं कि हमें जो है भेजना है, ठीक है। जो फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं उसके लिए जो है हम नहीं भेजते हैं। और आपने देखा होगा कोविड में इस बार जो था, हमने एक क्लियर रखा था कि हम नहीं भेजेंगे, और लोग जो है आगे से तरसते थे कि भाई हमें जो है किसी तरीके से आप भेजो। कुछ लोगों को हमने फिर मतलब उस पे रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे भेजा। कुछ लोगों का अच्छा रिज़ल्ट आया, कुछ नहीं आया। बट ये है कि कोशिश की हमने कि हम अवॉइड करें इस चीज़ को, रेफरल जो है जितना हो सके उसको अवॉइड करें। एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से अब कॉन्फ्रेंस से ही मैं निकाल रहा हूँ लेकिन सवाल का रुख बदल रहा हूँ कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई यहाँ पे, क्या वजह है कि मीडिया फ्रेटर्निटी से आपके यहाँ पे सिर्फ 2 चैनल्स आए हैं, बाकी लोग नहीं आए? क्या बैन वाकई है यहाँ पे चैनल जिस तरह से देखिए, कहा गया है? ये मैं वही कह रहा हूँ कि बैन जो है किसने लगाया है। कोई एक ऑर्डर दिखाएं प्रिंसिपल ऑफिस से या इस ऑफिस से, या कोई सर्कुलर दिखा दे, या कोई ये बोल दे कि भाई मैं गया और उसने जो है कहा कि नहीं नहीं आप बाहर जाओ। जब बात ही नहीं है तो ये बात जो है एक फेक और मतलब एक फॉल्स जो है एलिगेशन लगाना, ये गलत है। मीडिया आप आपके लोग खिलाफ बताएं क्यों ना, है यहाँ आप पे? लोग अभी किस लिए मीडिया आए? मीडिया क्यों क्योंकि खिलाफ है आपके? हम मतलब हम तो 2 आ गए लेकिन देखिए यहाँ पे बहुत मीडिया, सारे चैनल। कुछ लोग जो है बेसिकली मुझे नहीं बोलना चाहिए। मीडिया हो सकता है कुछ लोगों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो, कुछ हॉस्पिटल में भी कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट है उनके, हो सकता है वो इंटरेस्ट नहीं वो हो रहे हों। कुछ हो सकता है ऐसी चीज़ें हो रही हों जो बेसिकली उनको लग रहा है कि भाई नहीं ऐसे वो है। जैसे मैंने कहा स्वामीराज जी ने भी एक चीज़ बोली थी कि नहीं इंचार्ज सिक्योरिटी गार्ड, पहले तो मैंने कहा ट्रांसफ़र ही नहीं करता, और एक इंटरेस्ट लेना किसी पर्टिकुलर आदमी, तो ये कुछ लोग हैं यहाँ पे मीडिया के भी लोग जो पर्टिकुलरली जो है कुछ लोगों में के हितों के लिए ये करते हैं, इंटरेस्ट के लिए करते हैं, या कुछ मतलब इसके लिए करते हैं। वो उनको जो है लेना देना पब्लिक के साथ लेना देना उतना नहीं होता। वो पर्सनल अटैक के लिए, जैसे मैं हूँ या कोई और है, पर्सनल अटैक के लिए जो है वो उसको यूज़ करते हैं। वो मेरे हिसाब से वो गलत है। मीडिया को जो है वो बाइस्ड एक अप्रोच नहीं होनी चाहिए। मीडिया जो है वो एक हमारा जो है डेमोक्रेसी का एक पिलर है। उसको जो है वो दोनों साइड जो है वो सामने रख के जो है बात करनी चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं कि ठीक है ये हुआ है, और मैंने भी खुल के बात बोली कि भाई ये चीज़ें ठीक है। और ये मैंने कहा एक पूरा झूठ एक फैला दिया है कि भाई इसने बैन किया है, किस ऑर्डर में है, किस पोस्टर में है, किस अखबार में आया है, किस सर्कुलर में आया है, वो तो है ही नहीं कहीं। तो ये है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप प्लीज़ ये छोड़िए। आपकी अगर कोई रंजिशें हैं या किसी ने आपको गलत इस फहमी में डाला है तो आप मेरे पास आएँ। ऐसा नहीं है कि भाई, अब ये है कि मीडिया एक फ्रेटर्निटी बन जाती है ना कि भाई ठीक है जी वो है, तो कुछ लोग जो हैं उसको ही मिसयूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। 2-4 लोग होंगे, हो सकता है उनके अपने इंटरेस्ट हों,
और हो सकता है उसी की वजह से सारा बाकी जो है वो है। और मीडिया से भी मैं एक वो करूँगा कि भाई अच्छे लोग रखें, समझदार लोग रखें, ठीक है, अनबायस्ड लोग रखें, जो दोनों साइड का जो है वो दिखाएं, जो दोनों तरफ जो है वो चलें। ये नहीं कि एक आदमी का जो है एक व्यू पॉइंट लेकर वो अभी इसलिए नहीं आया ना क्योंकि ये जो चीज़ें थी, ये जैसे अभी कॉन्फ्रेंस हुई थी तो सारी वो फॉल्स हैं कि नहीं, तो इसलिए वो उधर तो करेंगे कवर, बट ये नहीं, क्योंकि ये डिफेमेशन एक कंपेन चल रहा है। सच पूछो तो एक डिफेमेशन कंपेन चल रहा है और आपने देखा कि लैंग्वेजेस कैसी कैसी यूज़ हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, तो ये गलत है। मेरे हिसाब से ये है कि भाई ये गलत है और मीडिया को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आइए, ठीक है, आइए, आपके लिए जो है दरवाजे खुले हैं। मैंने किसी को ना रोका है तो ना वो है, कहीं मैंने कहा अगर नोटिस दिखा दो, कोई सर्कुलर दिखा दो, कोई वो करो, कोई ये बोल दे कि नहीं यार आप आए हो मैं धक्के मार के बाहर निकाल रहा हूँ, वैसा नहीं है। तो ये जो है ना ये वाइल्ड एलिगेशंस हैं और कुछ नहीं, फॉल्स, फैब्रिकेटेड और मोटिवेटेड, एक मोटिवेटेड एक जो है ना बेसिकली, और मीडिया को मोटिवेटेड एक कंपेन नहीं चलाना चाहिए मेरे हिसाब से वो है। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पे रिनोवेशन और रिपेयर्स के बारे में भी सवालात उठे हैं कि यहाँ पे एक तो सैनिटेशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं कि भाई गंदगी ज़्यादा होती है, उसके लिए कोई अगर गार्ड रखे हुए हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे हैं, और दूसरी बात रिपेयर क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ें उस पर। रिपेयर जो है बेसिकली देखिए, मैंने तो अभी लेटर्स लिखे थे एक्शन साहब को कि आप हमें डिटेल्ड एस्टिमेट, क्योंकि काम जो है गवर्नमेंट सेटअप में ये नहीं होता है जैसे हम घर पे जो है कि आज वॉशरूम है तो अब अभी जो है इसकी मैं सीट उखाड़ के फेंक दूंगा और नई लाकर लगा दूंगा। हमारे सिस्टम में क्या होता है, एक सिस्टम है कि भाई ठीक है आपने एस्टिमेट प्रिपेयर करना है, उसका एस्टिमेट के लिए फिर जब बन जाता है उसका पैसा होना चाहिए, उसके बाद जो है आपको जो उसकी टेंडरिंग करनी है, फिर ठेकेदार आएगा, फिर वो काम करेगा, तो इट टेक्स टाइम। मेरे पास आपके सामने यहाँ पे देखें आप कैटल ट्रैप्स के लिए है लिखा है, रिपेयर रिनोवेशन एंड वॉशिंग एंड पेंटिंग ऑफ एसोसिएटेड हॉस्पिटल है। इनका अप्रूवल मिला है? देखिए अप्रूवल तो वो प्रिंसिपल साहब से ही होगा ना, इस ऑफिस तो उन्हें आप कहें ज़रा तो जल्दी जल्दी से कर लें। मेंटेनेंस के लिए, पूरा स्टेज टेंडरिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। आप देखेंगे मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, बाउंड्री वॉल के लिए लिखा है। ठीक है, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, अब इन पे भी थोड़ा आप जल्दी से काम करने की कोशिश करें। साथ ही में जो स्टाफ के हवाले से आप बता रहे थे, स्टाफ के हवाले से कि भाई यहाँ पे स्टाफ की कमी है, इस हवाले से आपने पहले भी हमारे साथ जब बात की तब भी आपको स्टाफ की कमी थी, तो इसमें क्यों नहीं मतलब ज़्यादा बढ़ोतरी हो पता है कि ये सेंक्शन जो है वो गवर्नमेंट को कर रहा है। हमारा जैसे आप देखेंगे 300 बेडेड हॉस्पिटल है ना, तो एक सैनिटेशन वर्कर चाहिए 10 बेड के ऊपर, तो दैट मीन्स 30 एक शिफ्ट में, 30, तो दैट मीन्स 90 आपको जो है स्वीपर्स चाहिए। मेरे पास 40 हैं पूरी इसके लिए, हर शिफ्ट के लिए, और उन्हें ओपीडी भी करना है, डायग्नोस्टिक ब्लॉक भी है, आईपीडी भी है, आपके कोविड भी है, हर जगह पे वो करना है। तो स्टाफ जो है वो शॉर्टेज है, हमने प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। अब उसमें जो है गवर्नमेंट जब डिसीजन लेगी तो वही होगा। यही वो चीज़ें हैं जिनसे हॉस्पिटल इंतज़ामिया बदनाम हो रही है, तो इन चीज़ों पे ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है, आपको लगता है ना? नहीं वो तो है, ऑब्वियसली ये है कि भाई कुछ चीज़ें हैं, और मगर फिर भी मैं कह रहा हूँ कि वॉशरूम्स हमारे बाकी हॉस्पिटल से बेटर हैं। आप जम्मू में जाकर देखें, आप बाकी जगह पे देखें, आई डोंट थिंक भी इतना वो है, क्लीन किया है ना। क्लीनिंग के हवाले से पब्लिक या जो यहाँ पे आते हैं स्टेन्स अगर हैं तो स्टेन्स जो है वो 10-15 साल से जो चीज़ है ना स्टेन, तो वो स्टेन नहीं रिमूव हो रही है। मैंने जो है बड़ी कोशिश की, मैंने कुछ केमिकल्स लगा कर जो वैसे कोशिश की, बट वो नहीं है। तो अब फिर बाद में हमने एक पूरा वो बनाया था मैंने कि भैया हम हर एक जगह पे जितनी भी ये सीट्स हैं, ये पूरा जो है इनको पूरा नई सीट्स जो हैं वो लगाएंगे, तो उसके बाद जो है ताकि जो है उसको फिर आराम से हम मेंटेन करें। वॉश बेसन वगैरह में ना सर लंच ये खाना वगैरह डाला गया है वॉश बेसन में, देखा गया कि काफ़ी लोगों ने वो पेशेंट्स का या उनके तीमारदारों का काम है, उन्हें क्या मैसेज देंगे आपकी, उन चीज़ों को क्लीन कैसे रखा जाए? जैसे मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे अपने घर में जो है आप साफ़ सफाई रखते हैं, वैसे जो है यहाँ पे भी रखें। आप घर में जो है प्लेट ऐसे नहीं फेंकते हैं, वहाँ पे भी वॉश बेसन होता तो वॉश बेसन में आप चीज़ नहीं डालते हो। डस्टबिन्स हैं, डस्टबिन्स का यूज़ करें, ठीक है। और खाना कोशिश करें कि आपके पास कैंटीन्स हैं, कैंटीन्स में खाएं। वहाँ पे जो है वो बेड पे खाते हैं तो बेड शीट ख़राब हो जाता है, फिर कहते हैं कि बेड शीट ख़राब हो गए। आप
उसमें डाल रहे हो, वॉश बेसिन में जो है वो खुद गंद डाल रहे हो, तो वो तो होना है ना कि नहीं। तो उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे घर में जो है आप अपने जो है जैसे यूज़ करते हैं चीज़ें, वैसे हॉस्पिटल की चीज़ें यूज़ करें। आप जो है अगर वॉशरूम गए हैं तो फ्लश मारें, कम से कम पानी तो डाल दें ताकि वो साफ़ हो जाए, ठीक है। जो तो कुछ ये कमियां छोटी-मोटी हैं, चीज़ें जो हैं कुछ जो कमियां फिर भी यहाँ लोग पे जो है कर बताई सकते हैं। गई, जो कुछ कमियां बताई गई या अभी भी जो आपको भी दिख रही हैं कि कमियां हैं, इनको आप कब तक पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि हॉस्पिटल इंतज़ामिया देखिए जो लोगों हमारी की नज़र में एक अच्छा जो है साबित हो सके? देखें हमारी तो मेरी तो कोशिश है कि अगर मुझसे अगर मेरे तक ही सारा कुछ होगा तो मैं कल ही कर लूँ या अभी कर लूँ, बट कुछ चीज़ें हैं वो प्रोसेस में हैं, चल रही हैं। पैसे का मेन फोकस होता है कि पैसा हो जाए हर चीज़ का, तो फिर उसके बाद जो है चीज़ें सारी आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो वो जो है वो अभी जो है आपको पता है कोविड में जो है गवर्नमेंट ने थोड़ा सा जो है वो क्रंच रखा हुआ कि ठीक है, बट फिर भी जो है बहुत अच्छा चल रहा है हमारा जो है। मुझे लगता है कि अच्छा क्लीन है। आप देखें, मैं आपको फ़ोटोग्राफी बता देता हूँ, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं वाकई क्लीन है। बट ये है कि स्टेन्स हैं, तो स्टेन्स जो है उसको मैंने रिमूव करने की कोशिश की है लड़कों को लगा लगा के, बट वो नहीं होती, वो स्टेन्स जो वो नहीं रिमूव हो पा रही हैं। तो इसके लिए जो है अब हमने ये सोचा था कि भाई कुछ सीट्स अगर टूटी हैं या स्टेन्ड हैं तो उनको जो है बिल्कुल ही हम रिमूव करें, ताकि जो है वो। बट लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वॉशरूम जाते हैं तो आप प्लीज़ उसका जो है थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करें ताकि वो गंदा ना रहे, ठीक है। और स्टेन भी इसीलिए पड़ते हैं क्योंकि अगर एक गया उसने भी वही कर दिया, दूसरे में कर दिया और बाद में फिर वो हो गया कि देखो जी ऐसे है वैसा है, तो वो होना है। तो आम लोगों के लिए, बाकी लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट करें, अपने लिए तो कर रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप वक्त भी काफ़ी हो चुका है, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि अगर आपको पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल वर्कर्स कोई भी हो, पॉलिटिकल वर्कर हो या नॉन पॉलिटिकल कोई भी लोग आपको अप्रोच करें किसी भी प्रॉब्लम के हवाले से, अगर आज तक आपको किसी भी तरीके से एलिगेशंस लगाए गए, लेकिन आज के बाद आप किस तरीके से लोगों के साथ ट्रीट करेंगे जिसकी वजह से इस तरीके के एलिगेशंस दोबारा आप पे ना लगें? देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना कि भाई मैंने तो फ़ोन नंबर भी दिया है, मेरा ऑफिस भी है, खुला दरबार है, कोई भी आ सकता है, किसी भी टाइम आ सकता है, ठीक है। तो कोशिश करूँगा कि जो मेरे हाथ में है वो काम हो, ठीक है। जो मेरे हाथ में नहीं है उसको भी मैं एक रास्ता बता सकता हूँ कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें, ठीक है, और यहाँ नहीं वहाँ करें, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा यहाँ डिसेबिलिटी के भी कुछ लोग आते हैं कि जी आप दे दो, फिर उनको समझाना पड़ता है, आप जाए सीएमओ ऑफिस, वहाँ जाकर करना है आपने, फिर रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जो है वहाँ से भेजेंगे, यहाँ पे हमारा फिर डॉक्टर लिखेगा, क्योंकि वो प्रोसेस है ना, ठीक है। उसको हम बाईपास नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ लोगों को बुरा लगता है कि नहीं जी मैं आया तो इधर जो है मुझे इन्होंने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो वो जो है वो, मगर मुझे पता है कि वो रजिस्ट्रेशन करनी है और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे उनका वो चढ़ना है, ठीक है। तो वो है, हम रास्ता बता सकते हैं, जो हमारे पास नहीं है चीज़ें उसके लिए रास्ता बता सकते हैं, जो है हमारे हाथ में हम वो करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन, आपने कल वाली वारदात, जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक वारदात ही समझ लें, क्योंकि उससे पहले सोशल मीडिया पर एमएस युद्धवीर सर और भारतीय जनता पार्टी के जो ज़िला सदर हैं, उन दोनों के बीच कुछ मतभेड़ होती है किसी बात को लेकर, जिसमें भद्रवा से जो है यहाँ पे कुछ पेशेंट आते हैं उस मामले में, और जिनके पेशेंट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ वर्कर हैं। तो पूरी तफसील के साथ इनके साथ भी गुफ्तगू हुई, उधर भी कल कॉन्फ्रेंस में पूरी बात हुई है। दोनों चीज़ों को पक्ष में लेकर के हमने ये फैसला किया कि इन दोनों चीज़ों को लोगों के सामने लाया जाए, ताकि जो चीज़ें गलत हैं वो लोगों को भी दिख जाएं और जो चीज़ें सही हैं वो भी लोगों के सामने आएँ। तो इस तरीके से आपने देखा मुख्तलिफ जो है सवालात इन पर मैंने थोपे और मुख्तलिफ जवाब देने की कोशिश की गई। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आज तक एमएस युद्धवीर जी को यहाँ पे किसी भी तरीके से किसी ने अप्रोच करने की कोशिश की, अगर इन्होंने आज तक उनके साथ किसी भी तरीके से लाइटली लिया या कुछ भी किया हो, लेकिन आज इन्होंने साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया है कि आज के बाद ऐसी कोई भी शिकायत का मौका ये नहीं देंगे। जब भी कोई मरीज़ इनके साथ अप्रोच करेगा तो बाहर से किसी को आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि इन्होंने लोगों को यही कहा कि आप पहले यहाँ अप्रोच करिए, यहाँ से अगर आपका काम नहीं होता है तो फिर आप बाहर अप्रोच करिए, ना कि पहले बाहर अप्रोच करिए फिर अंदर आइए। ऐसा थोड़ा नामुनासिब है। तो इसी तरह देखते रहिए अपना शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, थैंक यू।
बनाइए अपने घर के आंगन और आसपास के रास्ते शानदार। क्या इंटरलॉक टाइल्स और ब्रिक्स के लिए आपको जाना पड़ता है डोडा से बाहर? तो फिर किस बात का है इंतजार? जल्दी से करिए राब्ता और काम रखिए बरकरार, क्योंकि अब खुला है डोडा अकरमाबाद के मलवास रोड पर हार्मनी ब्रिक्स एंड टाइल्स, जो कि आपको फराहम करेगा बिना दूर गए ही फ्लैश ब्रिक्स, इंटरलॉक टाइल्स, फेंसिंग पोल्स, फेंसिंग वायर्स और साथ ही मैन्युफैक्चरर्स एंड सप्लायर्स, जो कि बना है एसीसी सिमर से। तो करिए राब्ता इन नंबरात पर 9018533303, 7006210346। फिर से एक बार सुनिए, 9018533303, 7006210346।